Assalamu alaikum everyone. This is a very short tutorial on expenses management और इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हमने स्कूल के जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं लाइक सैलरीज़ के अलावा जो हमारे स्कूल के अखराजात होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, रेंट की कॉस्ट या लाइक फ्यूल की कॉस्ट, उस तरह की जितनी भी कॉस्ट होती हैं वो हमने कैसे मैनेज करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर लॉग्ड इन, और लॉग इन करने के बाद आपके पास अगर एक्सपेंसेस मैनेजमेंट की एक्सेस दी हुई है तो आप मेन्यू में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल करके आप फीस और सैलरीज और प्रॉफिट लॉस के साथ आपके पास एक एक्सपेंसेस का ऑप्शन है। आप एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक्सपेंसेस वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब आप नए नए स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपेंस नज़र नहीं आएगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपने स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी की कोई पेमेंट की है तो उसको आप नई पेमेंट को यहाँ पे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो उसके लिए न्यू एक्सपेंस का आपके पास नीचे बटन नज़र आ रहा है स्क्रीन पे ग्रीन कलर का बॉटम राइट पे, और वी विल क्लिक ऑन दिस बटन न्यू एक्सपेंस। और यहाँ पे हमसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है कि उस एक्सपेंस की अमाउंट कितनी है। लेट्स से वी हैव पेड 15,000, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो हमने पे कर दी है। ओके, और हमने कैश में पेमेंट की है। ओके, स्टेटस कंप्लीटेड है और इट इज़ एन एक्सपेंस। यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप एक्सपेंस क्रिएट कर रहे हैं तो आपने ये डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, आप इसको एक्सपेंस ही रखेंगे। अगर आप इसको इनकम रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस जो है उसमें इशू आ जाएगा, क्योंकि इनकम जो होती है दैट इज़ जो हमारे स्कूल के अकाउंट में एंटर हो रही है, और एक्सपेंस वो है जो हमारे स्कूल के अकाउंट से बाहर जा रहा है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो हम अपने स्कूल के अकाउंट से भेज रहे हैं, लाइक जमा करवा रहे हैं, तो दैट इज़ एन एक्सपेंस। और पेमेंट कैटेगरी में हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हमारे पास कॉस्ट है, और पेमेंट डेट बाय डिफ़ॉल्ट टुडे की सिलेक्टेड है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो जैसे हम इसको क्रिएट करेंगे क्रिएट वाले बटन से, तो वी विल हैव अनदर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 15,000 रुपीज़ का। और इस तरह से हम कोई भी एक्सपेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, लाइक रेंट का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, फ्यूल का हो गया, या कोई और कैटेगरी होगी तो उसका हम एक्सपेंस यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। और उसके बाद वो एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट लॉस में हमारे पास जो एनालिटिक्स है वहाँ पे शो हो जाएगा। और प्रॉफिट लॉस एनालिटिक्स में हमने उसको एक्सपेंसेस को कैसे देखना है वो हम अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। लेकिन दिस इज़ ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल कि हमने एक्सपेंसेस वगैरह को कैसे मैनेज करना है। और उसके अलावा स्क्रीन के टॉप पे आप देख सकते हैं देयर इज़ अ कैटेगरीज वाला ड्रॉप डाउन, ऑल कैटेगरीज जिसमें लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फ़िल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी वाली पेमेंट्स हैं वो कितनी आई हैं इस बार, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की जो कैटेगरी वाली पेमेंट्स हैं वो सिर्फ मुझे नज़र आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और सिमिलरली मैं किसी और पे क्लिक करूँगा तो मुझे वो नज़र आ जाएंगी, और अगर मैं ऑल कैटेगरीज पे क्लिक करूँगा तो आई विल सी ऑल द कैटेगरीज। So this is a very short tutorial on how to manage expenses। आप न्यू expenses कैसे क्रिएट कर सकते हैं वॉइस कोच पे, और I will see you in the next tutorial।